भगवद गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहाँ जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे मोटी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने अधिकार के लिए महाभारत का युद्ध किया। भगवत गीता में कही गई बातों को महत्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है जितना कि उस समय युद्ध की भूमि में था। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। भारतीय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश विदेश में भी गीता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है। ऐसे में भगवत गीता में निहित कुछ श्लोक आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवेत् शांतिर्शान्तस्य कुत सुखम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। अत सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन,
जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की, धन और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वो सफलता की राह पर चल सकता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को संपूर्ण इंद्रियों को वश करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी कुछ अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही मोटी हानि क्यों न हो जाए। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नियत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में सब पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं
3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांति पूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना होगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार सामने है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे युद्ध कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को मिलाने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवत गीता भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसीलिए क्रोध को त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं, उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है, भोग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से जाता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। 12 साल का समय समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। तत्पश्चात अज्ञातवास का आरंभ होना था। 5 पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तभी शनिदेव की नजर इन सब पर गई। शनिदेव को इनकी परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने सोचा, देखा जाए इन सब में सबसे समझदार कौन है। शनिदेव ने अपनी माया से जंगल में सुंदर महल का निर्माण किया। उस महल के चारों कोने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी को भी हैरान करने वाले थे। महल को देखते ही भीम का मन इस महल को देखने के लिए उत्सुक हो उठा और वे इस महल के अंदर जाने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप तभी इसके अंदर जा सकते हैं जब आप मेरी सारी शर्तों को पूरा करेंगे। पहली शर्त, महल के चारों कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी और अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। सारी शर्तें भीम ने स्वीकार कर ली और अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने 3 कुएं देखे। इसमें एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता। जैसे ही भीम बाहर निकलने लगे तब दरबान ने कुओं का मतलब पूछा तो भीम नहीं बता पाए। शनिदेव की शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद अर्जुन इस महल में गए तब दरबान ने उन्हें भी सारी शर्त बता दी। आगे जाकर अर्जुन ने देखा एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्की की फसल। बाजरे के पौधे से मक्की निकल रही थी और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अर्जुन को यह अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। शर्त के मुताबिक वह भी जवाब न दे पाए और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। इसी तरह नकुल और सहदेव को भी जवाब न दे पाने के चलते शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। जब चारों में से कोई भी वापस न आया तो युधिष्ठिर उन सबको देखने के लिए पहुंचे। युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो शनिदेव ने बताया कि वह सभी उनकी शर्तों को पूरी न कर सके, इसलिए सभी बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने उन सब की मदद करने की सोची। सबसे पहले भीम के सवाल का जवाब दिया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों का पेट तो भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। अर्जुन के दृश्य का जवाब कुछ इस तरह था कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बछिया का दूध पीती हैं, का अर्थ बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी, बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। युधिष्ठिर ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसके बाद चारों भाई वहां से मुक्त हो गए और शनिदेव की इस परीक्षा में युधिष्ठिर सफल हुए। कथा के अनुसार ये सब चीजें आज के समय में घटित हो रही है। पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो वो सब गहन वन में मिले। गहन वन में पहुंचकर पांडव आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। सभी ने तय किया कि मत्स्य देश में राजा विराट के विराट नगर में जाकर रहना ठीक होगा। वह नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मत्स्य देश का राजा विराट शक्ति संपन्न है और दुर्योधन का विरोधी भी है। उसके यहाँ छिपकर छद्म वेश में रहा जा सकता है। परस्पर तय करके सभी विराट नगर पहुंचे और सभी ने अपने अपने अनुसार अपना छद्म रूप धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने सन्यासी का वेश बनाया और कंक नाम से राजा के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मेरा नाम कंक है, मैं ज्योतिषी हूं। वेद वेदांगों का मुझे ज्ञान है। मैं युधिष्ठिर का मित्र रह चुका हूं और चौपड़ खेलने में माहिर हूं। मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं।
विराट ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। इसी प्रकार भीम विराट के रसोइया बल्लभ बन गए और अर्जुन बृहन्नला के स्त्री रूप में रणवास की स्त्रियों को नाच गाना सिखाने लगे। विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा को द्रौपदी सैरंध्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बन गई। नकुल ग्रंथिक के रूप में राजा की अश्वशाला में घोड़ों की नस्ल सुधारने के काम पर लग गए और सहदेव तंतिपाल नामक ग्वाला बनकर गाय बैलों की देखभाल के काम पर राजा की गौशाला को संभालने लगे। राजा की सेवा में जाने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र नगर के बाहर एक शमी वृक्ष पर छिपाकर रख दिए थे। सारा काम बहुत सफाई से निपट गया था। किसी को जरा भी शक नहीं हो सका था कि वे पांचों कुरुवंश के महानायक हैं और द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री है। समय आराम से कट रहा था, परंतु बीच बीच में व्यवधान हो जाते थे। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत ही बलिष्ठ और वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक की धाक दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी से वह अत्यंत अहंकारी और चरित्रहीन था। वनवास में एक दिन उसकी दृष्टि सैरंध्री बनी द्रौपदी पर गई तो वह उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो द्रौपदी कुंठित हो उठी, परंतु संकोच के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले कीचक ने अपनी बहन सुदेशना का सहारा लिया, पर कामयाब नहीं हो सका। जब उसने सैरंध्री को ज्यादा परेशान किया तो उसने अपने मन की व्यथा भीम को बताई। भीम ने उसे चालाकी से नृत्यशाला में बुलाने के लिए कहा। सैरंध्री ने उसे रात्रि में मिलने के लिए नृत्यशाला में बुलाया। कीचक सज धज कर रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा। वहां भीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। कीचक भी कम बलवान नहीं था, परंतु अंत में भीम ने कीचक को मार डाला और उसका शव नृत्यशाला में फेंक कर चला गया। कीचक वध का समाचार सुबह होते ही सारे राज्य में जंगल की आग की भांति फैल गई। उसे किसने मारा, यह पता नहीं चल सका। रानी सुदेशना को शक अवश्य हुआ कि सैरंध्री के गंधर्व पति ने कीचक की हत्या की है। कीचक वध की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन को शक हुआ कि कीचक जैसे बलशाली सेनानायक की हत्या या तो बलराम कर सकते हैं या फिर भीम। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद से ही दुर्योधन अपने गुप्तचरों से उनकी खोज करा रहा था, ताकि अज्ञातवास में उन्हें खोजकर फिर से 12 वर्ष के लिए वन में भेजा जा सके, परंतु वह सफल नहीं हो रहा था। कीचक वध से उसे आशा बंधी कि हो न हो यह भीम का ही काम है, क्योंकि बलराम का कीचक से कोई पैर भाव नहीं था। कर्ण और शकुनी से परामर्श करके दुर्योधन विराट नगर पर आक्रमण करने चला गया। वहां पहुंचकर उसके अनुचरों ने विराट की हजारों गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगा। इस प्रकार विराट से युद्ध करने का यह खुला निमंत्रण था। सारे ग्वाले विराट के पुत्र उत्तर के पास पहुंचकर दुहाई देने लगे। हस्तिनापुर की विराट सेना का समाचार सुनकर राजकुमार उत्तर घबरा गया। वह उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु द्रौपदी के समझाने पर वह बृहन्नला को अपना सारथी बनाकर रणक्षेत्र में जा पहुंचा। किंतु रणक्षेत्र में कौरवों की सेना देखकर उसके छक्के छूट गए। वह रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगा। तब बृहन्नला ने उसे समझाया और श्मशान में शमी वृक्ष के पास पहुंचे। वहां शमी वृक्ष से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे। उन्हें देखकर उत्तर चौंका। तब बृहन्नला ने उसे अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। राजकुमार उत्तर अर्जुन के पैरों में गिर गया। अर्जुन ने उससे रथ हाँकने के लिए कहा और उसे हिम्मत बंधाई। रणक्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की टंकार की और देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। सैनिक थर्रा उठे। देखते ही देखते अर्जुन की भयानक बाण वर्षा ने कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। उसने गायों के झुंड को आजाद करा लिया। ग्वालों को गायें विराट नगर की ओर ले जाने की आज्ञा का देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगे। भयानक युद्ध हुआ। अंत में कौरव सेना भाग गई। युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। शत्रु भाग गया है। इस विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए। उत्तर के मना करने पर अर्जुन ने उसे समझा दिया और अपने अस्त्र शस्त्र फिर से शमी वृक्ष पर रखकर बृहन्नला का वेश बना लिया। विराट नगर पहुंचकर राजकुमार उत्तर की जय जयकार हुई, किंतु विराट का मन चिंतित हो उठा। राजा ने सोचा
कि उसका सुकोमल पुत्र एक किन्नर को साथ लेकर कौरव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में राजकुमार उत्तर ने अपने पिता की चिंता को दूर किया और पांडवों का असली परिचय दिया। पांडवों का परिचय पाकर राजा विराट प्रसन्न भी हुआ और शर्मिंदा भी कि उसने उन्हें एक साधारण अनुचर समझकर अपने यहाँ रखा। उसने पांडवों से क्षमा मांगी। पांडवों ने उसे अपने अज्ञातवास की बात बताकर उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अर्जुन ने कहा, राजन, उत्तरा को मैंने शिष्या की भांति समझा है। वह मेरी पुत्री के समान है। यदि आप उसका विवाह करना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दें। राजा विराट ने अर्जुन की बात मान ली। कुछ समय बाद दुर्योधन ने अपने दूत को भेजकर युधिष्ठिर को कहलवाया कि वे अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पहचान लिए गए हैं, इसलिए उन्हें शर्त के अनुसार फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना चाहिए। दूत की बात पर युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, दूत, शीघ्र वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से काल गणना करा के निश्चित करें कि अर्जुन ने जिस समय अपने धनुष की टंकार करके अपने आप को प्रकट किया, उस समय अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि अर्जुन ने जिस समय धनुष की टंकार की थी, उस समय 13वां वर्ष समाप्त हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। दूत युधिष्ठिर का संदेश लेकर हस्तिनापुर लौट गया। दोस्तों, तभी गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। सनातन धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें लिखे भगवान कृष्ण के उपदेशों का आज भी लोग अनुसरण करें तो वे अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में लिखे उपदेश हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। हम सभी कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। जब अर्जुन के सामने अपने सगे भाई और गुरु युद्ध मैदान में आए तो अर्जुन उन्हें देखकर विचलित हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए। भगवान कृष्ण के इस युद्ध में अर्जुन को दिए उपदेश को गीता ज्ञान कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जाना गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर मन की गति सबसे तेज होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी यह सिखाना बहुत जरूरी है कि अपने मन पर सदैव काबू रखें। युद्ध में अर्जुन के विचलित हो जाने पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका कर्म होगा, ईश्वर आपको उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। हर व्यक्ति को सफल जीवन और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है, साथ ही सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। यह खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वह आने वाले युद्ध के संकेत थे। इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वह विनाश का सूचक था। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने आए थे, उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में हैं कि उनकी दृष्टि किसी पर हो जाए तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने आंखें बंद कर ली है। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है जैसे यह संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के अपमान के बाद से ही अर्जुन क्रोध में थे। वन जाते समय यह बहुत ही वेग से पैरों की चोट से धूल उड़ा रहे थे। विदुर ने बताया कि अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में अपने बाण से सबको घूल में मिला दूंगा। नकुल सहदेव के तेवर भी कम नहीं थे। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यह इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि कोई पहचान नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए थे, उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि अब यह केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम्हारी छाती का लहू इनमें मल नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किया था।
इन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सबकी पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण द्रौपदी से जब मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। जब महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था, तब उनका एकमात्र वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए कौरवों के साथ ही अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। इस दौरान बालक 10 महीनों तक अंगूठे के बराबर हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहा। ब्रह्मास्त्र को विफल कर जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए, पर फिर भी ब्रह्मास्त्र का कुछ असर रहने पर वह बालक मृत समान पैदा हुआ। ये जानकार भगवान श्री कृष्ण प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत की कथा के अनुसार यही परीक्षित आगे चलकर राजा हुए। एक दिन शिकार करते हुए वह वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें पुकारा तो भी ऋषि का उन पर ध्यान नहीं गया। राजा को लगा कि ऋषि शमीक ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। गुस्से में एक मरे हुए सांप को तीर से उठाकर ऋषि के गले में डाल वे वहां से चले गए। पीछे से आए ऋषि शमीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि को इसका पता लगा तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग से काटे जाने का श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य में आए शुकदेव मुनि से इसका उपाय पूछा। इस पर मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिन भागवत कथा सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन पूरे होते ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने चुपके से आकर परीक्षित को काट लिया, पर भगवान की भक्ति में लीन राजा परीक्षित को इसका पता तक नहीं चला। भागवत कथा के प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। मैं तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भागवत कथा कितनी पवित्र किताब है। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यातना भोगकर शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना होता है। जो व्यक्ति काम भावना में होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी।
श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी गलती से पाप नहीं करने चाहिए। आज भी कितने ही लोग भगवत गीता का अनुसरण करके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों से पार पाते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। यह भी मान्यता है कि गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सबके प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश में यह हूं, मैं वो हूं, यह तू है, यह तेरा है, मैं करता हूं, ऐसा मानकर हरेक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाइयों व लक्ष्मी के नाश का कारण है। अहंकार संतों का कहना है कि बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है और मैना कहती है इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास जी ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तौर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, अर्थात मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग ये हठ करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरुड़, आवत पास गरुड़ के प्रभु हो जावें दूर। भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर करते हैं, फिर वह चाहे उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा हो, प्रिय गोपियां हो, अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो। भगवान अकिंचन दीन को ही प्राप्त होते हैं, अभिमानी को नहीं। अर्जुन के अभिमान भंग की कई कथा हमें महाभारत आदि ग्रंथों में देखने को मिलती है। अर्जुन को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे लाडला मैं ही हूं। उन्होंने मेरे प्रेम के वश ही अपनी बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में वे मेरे सारथी बने, यहाँ तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे घोड़ों के घाव तक भी धोते रहे। यद्यपि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी मुझे सुखी करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। साथ ही अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर बहुत घमंड था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, रामावतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर भालुओं को बेकार में ही कष्ट दिया। आपने क्यों नहीं समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना लिया? वानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। प्रभु को कहते देर न लगी कि अभिमान की मदिरा ने अर्जुन के मन को मतवाला बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने बाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन के हां कहने पर श्री कृष्ण उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले, पहले तुम समुद्र के एक छोटे से अंश पर ही बाणों से पुल बनाकर दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर बाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर चढ़े, वह चरमराकर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभो, आपकी पीठ से रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में ढंस जाता, इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होती। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया,
मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से बाण निकलकर मेरी पीठ में जा धंसे, जिससे मुझे पीठ में से रक्त बह रहा है। वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार को बाणों का पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मनुष्य को भगवान का प्रिय बनने के लिए अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में लिखा है, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्रीहरि के कीर्तन में रत रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।